हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, लैंड ऑफ महाभारत कुरुक्षेत्र से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पोएम द बाल पोएम। इसके जो पोएट हैं वो हैं जॉन बैरीमैन। प्यारे बच्चों, जो ये पोएम है ये हमें फैक्ट ऑफ लाइफ के बारे में बताती है कि भाई कैसे हम जीवन में भी सीखते हैं, किन किन बातों से हम सीखते हैं। और जब हम सीखते हैं तो हमें बहुत सारी लॉस और प्रॉफिट के बारे में भी जानते हैं। तो इसी तरीके से इस पोएम में एक लॉस के बारे में बात की गई है और उस लॉस को हो जाने के बाद हमारा रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में बात हुई है। हम कैसा रिएक्ट करते हैं, हमारे इमोशंस कैसे होते हैं, ठीक है। और जो लूजिंग होती है वो हमारी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। जब भी हम कुछ भी खो सकते हैं हम अपनी लाइफ में, तो ये हमारी ज़िंदगी में हमें खोना भी सीखना चाहिए और हमें कभी भी अपसेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि भी हमारी कोई प्यारी सी चीज़ गुम हो गई है तो हम अपसेट हो गए। इसको हम ज़िंदगी से भी जोड़ सकते हैं, मतलब अपने ज़िंदगी में कुछ इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनको भी जोड़ सकते हैं। और जो हमारा जो कोई भी अच्छी चीज़ होती है, हमारे पास सामान होता है, और उसके बारे में भी हमें कभी भी अपसेट नहीं होना चाहिए, अपने आप को समझा लेना चाहिए। तो जो पोएट है वो यहीं पर बता रहा है कि भाई ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें इस चीज़ को, मतलब लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, ठीक है। तो एक्सेप्ट अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा कि भाई हम जिंदगी जीना सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पोएम द बाल पोएम। तो इस पोएम में क्या होता है कि एक बॉय होता है, ठीक है, जिसकी बॉल गुम हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तो वो कहता है, पोएट कहता है, जॉन बैरीमैन कहता है कि भाई एक बाल की ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। और ना ही इतना ये डिफ़िकल्ट बात है कि भी वो अनदर बॉल ना खरीद सके, दूसरी बॉल ना खरीद सके, ठीक है। तो फिर वो लड़का जो है वो इतना अपसेट क्यों हो जाता है। तो इस पोएम में हम यही चीज़ सोचेंगे। और जो पोएट है वो हमें लॉस्ट के बारे में बताएगा कि भी कैसे हमें उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए और क्या हमें उसके लिए अपसेट होना चाहिए। तो आइए हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ बॉय नाउ। अब जिस बच्चे की बॉल गुम हो गई है तो उसके बारे में कह रहा है पोएट कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। भाई जिस लड़के ने अपनी बॉल को गुम कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है, उसकी जो गेंद है वो गिर गई है, ठीक है, तो वो अब कैसा है, ठीक है। what इज़ ही टू डू, ठीक है। आई सा इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। यहाँ पे कह रहा है कि भाई उस लड़के की हालत कैसी है। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को गुम कर दिया है। व्हाट इज़ ही टू डू, भाई उसे अब क्या करना चाहिए, ठीक है। अब उसको क्या करना चाहिए। पोइट कह रहा है आई साइट गो, भाई मैंने सा मतलब देखा है, क्या देखा है, गो जाते हुए, किसको जाते हुए देखा है, बॉल को। और कहाँ पर जाते हुए देखा है, बॉल को कहाँ पे जाते हुए, मैरीली, मतलब वो एन उछलती हुई गई है, भाई मज़ा लग रहा था, अच्छी उछलती हुई अच्छी लग रही थी, ठीक है। मैरीली का मतलब होता है वैसे तो हैप्पी, लेकिन यहाँ पे है भी उछलती हुई बहुत अच्छी लग रही थी, मैरीली बाउंसिंग, मतलब बड़े प्यार से उछलती हुई गई है। डाउन द स्ट्रीट मतलब गली की तरफ गई है वो, ठीक है, मतलब जहाँ पे बच्चा खेल रहा था उससे उछल के वो बॉल डाउन द स्ट्रीट मतलब गली की तरफ गई है। एंड देन मैरिली ओवर, और तब वो बिल्कुल ओवर मतलब उसको पार कर गई है। देयर इज़ इट इन द वाटर, और कहाँ चली गई है, वाटर में चली गई है, मतलब सड़क को पार करके पानी में वो चली गई है। आगे क्या कह रहे हैं, नो यूज टू से ओ देर आर अदर balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would, तो आगे यहाँ तक देखते हैं पहले हम। भाई कहता है नो यूज टू से, भाई इस बात को कहने का कोई मतलब ही नहीं है। ओ देर आर अदर बॉल्स, कि भाई वो कोई बात नहीं, भाई अगर बॉल चली गई तो दूसरी बॉल मिल जाएगी, भाई इस बात को कहने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है इस बात को कहने का मतलब
एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ। भाई एक जो पूरे का पूरा, जो शेकिंग मतलब हिला देने वाला, ग्रीफ मतलब दुख, भाई जो पूरा हिला देने वाला दुख जो वो उसका, उसको बोल जाने का, बोल गुम हो जाने का जो दुख हुआ है, उसने क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया है बॉय को, मतलब एकदम से उसको झटका लगा है, वो जड़त्व आ गया उसमें, वो एकदम से स्थिर हो गया है लड़का, बिल्कुल एकदम जम से गया है कि भाई हाय मेरी बॉल चली गई है। तो आगे कहता है एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो बिल्कुल एकदम सन्न सा रह गया, रिजिड हो गया, कठोर सा हो गया है, और वहीं पर वो खड़ा हुआ उस बॉल को देख रहा है। कैसे देख रहा है, ट्रैम्बलिंग मतलब वो कांप रहा है, ठीक है, एकदम उसको बहुत ज़्यादा झटका लगा है बॉल गुम होने का। स्टेयरिंग डाउन, और वो नीचे देख रहा है जहाँ पे उसकी बॉल गई है। स्टेयरिंग मतलब घूरना, और डाउन मतलब नीचे की तरफ वो घूरे जा रहा है उसको, ठीक है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, और वो ये याद कर रहा है कि भाई वहाँ पे उस चीज़ को देखते देखते वो घूरते हुए कांपते हुए ये चीज़ याद कर रहा है भाई जितने भी उसके बचपन के दिन हैं, ठीक है, जितने भी दिन, जितना बड़ा वो बच्चा है, इनटू द हार्बर, भाई उसने यहीं हार्बर पे, इस बंदरगाह पे, इस पानी के आसपास ही बिताए हैं। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल गुम हुई है वहीं पर उसने अपने दिन बिताए हैं, जहाँ पर जिस पानी में उसकी बॉल गई है। हालांकि उसने बिताया, लेकिन इतना दुख उसको कभी नहीं हुआ आज तक जितना आज उसको अपनी बॉल जाने का हुआ है। तो आगे कह रहा है पोएट जॉन बैरीमैन कह रहा है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, भाई मैं उसे इंट्रूड नहीं करूँगा। इंट्रूड का मतलब होता है दखल देना, ठीक है, भाई मैं उसमें दखल नहीं दूंगा, ठीक है। भाई मैं, वो बच्चे को देख रहा है कि भाई कैसे उसकी बॉल गई है, कैसे उसको हाव भाव कैसे हैं उसके, ठीक है, उसको देखे जा रहा वो। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, ठीक है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई मैं उसको उसके काम में इसमें दखल नहीं दूंगा, भाई जो कुछ उसके साथ हो रहा है, जो भावना प्रकट कर रहा है वो। ए डाइम, डाइम का मतलब होता है कॉइन, सिक्का, ठीक है, भाई एक सिक्का और अनदर बॉल, या कोई दूसरी बॉल उसको ला करके दे दें, कोई नया सिक्का दे दें बॉल खरीदने के लिए, या कोई उसके लिए दूसरी नई बॉल ले आएँ, इज़ वर्थलेस मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है, वो उसके लिए वर्थलेस हैं वो चीज़ें उसके लिए, क्योंकि ये जो भावना अब आ गई है उसके मन में, भाई उसके सामने ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो क्या सेंस कर रहा है, वो मतलब अनुभव कर रहा है, समझ रहा है कि भाई उसको फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एहसास कर रहा है, वो सेंसिस का मतलब एहसास कर रहा है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पहली जिम्मेदारी उसको आई है भाई, हाँ कि भाई मैंने कैसे अपनी बॉल गुम कर दी, तो इस तरीके की उसमें एक जिम्मेदारी का भाव आया। तो आगे कह रहा वो इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, भाई जो ये दुनिया है और इसमें सभी पोजेशन, मतलब पोजेशन का मतलब होता है भाई अपनी चीज़ होना किसी की, ठीक है, अपनी चीज़ पे एक अधिकार होना। भाई इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में सभी का अपनी अपनी चीज़ों पर अधिकार है। पीपल विल टेक बॉल्स, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, विल टेक बॉल्स, तो वो क्या करते रहेंगे, बॉल्स खरीदते रहेंगे, विल टेक, ठीक है, वो लेते रहेंगे बॉल। तो बॉल्स विल बी लॉस्ट, और जो बॉल हैं वो लॉस्ट होती रहेंगी, ऑलवेज हमेशा, मतलब हमेशा बॉल भी गुम होती रहेंगी, ठीक है। द जो लिटिल बॉय है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई हे छोटे बच्चे, भाई इस संसार में जो पोजेशन का संसार है, जो अपनी अपनी चीज़ों की अधिकार का संसार है, जो ये दुनिया है, इसमें क्या होता रहेगा भाई, लोग अपनी बॉल लेते रहेंगे और बॉल गुम होती रहेंगी, ऐसा वो छोटे बच्चे के बारे में कह रहा है। आगे कहता है एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, लेकिन कह रहा है कि भाई नो वन, भाई कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई वो उसकी बॉल को, जो उसकी बॉल गुम हुई है, ठीक है, उसको बैक लेके आए और उसको मतलब ख़रीद सके। जो बॉल एक बार गुम हो गई है वो तो गुम हो गई, उसको तो नहीं कोई ख़रीद के दे सकता, वही बॉल तो नहीं लेके आ सकता। तो अभी कह रहा है कि भाई मनी इज़ एक्सटर्नल, भाई जो पैसा है वो एक्सटर्नल चीज़ है, वो अलग चीज़ है, उसकी उससे और बॉल आ जाएंगे लेकिन वो बॉल नहीं आएगी, और जो ये भावना अब आ चुकी है उसके मन में, वो भावना लौट कर नहीं आएगी। तो इसीलिए वो कह रहा है भाई मनी एक्सटर्नल, मनी तो अलग चीज़ है, ही इज़ लर्निंग, और यहाँ पर जो बालक है वो लॉस करने का एक भाव सीख रहा है, ठीक है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, और कहाँ सीख रहा है वो, वेल बिहाइंड, बिल्कुल सही तरीके से, बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, अपनी डेस्परेट मतलब निराशाजनक आँखों के पीछे,
ठीक है। मतलब उसकी जो यहाँ, हालांकि यहाँ पे उसको लग रहा है कि भी उसकी बॉल गुम हुई है और उसको, लेकिन वो अंदर से बहुत चीज़ें सीख रहा है। हमें वो अनुभव हम नहीं कर सकते, बालक अनुभव कर रहा है, ये चीज़ वो कहना चाह रहा है यहाँ पे जॉन बेरीमन। तो आगे कह रहे हैं द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। यहाँ पे वो किस चीज़ की एपिस्टेमोलॉजी सीख रहा है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है कि भाई जीवन दर्शन, ठीक है भाई, ज्ञान से जो भी संबंधित जीवन दर्शन होता है, तो वो मतलब उसको ज्ञान हो रहा है, उसकी आगे भी लाइफ में भी उसको एपिस्टेमोलॉजी होने वाली है। मतलब जीवन से संबंधित उसने एक ज्ञान ले लिया है, और वो क्या ज्ञान है, लॉस का, ठीक है भाई, खोने का उसने एक ज्ञान ले लिया है ज़िंदगी में, क्योंकि उसको खोना है, तो बहुत चीज़ों को खोना है, तो अब उसको ज्ञान मिल गया है हाउ टू स्टैंड अप, और इन चीज़ों को खोने के बाद कैसे स्टैंड अप होना है, ठीक है। एवरी मैन वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और नोइंग, भाई ये जानना है उसको कि भाई एवरी मैन जो भी है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मस्ट वन डे नो, भाई उनको ये सब जानना है भाई कैसे कोई चीज़ गुम होती है। मतलब सभी को ये बात सीखनी है, और उसी तरीके से यहाँ पर ये बालक सीख रहा है। तो आगे क्या कहता है, आगे कहता है एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कईयों को मोस्ट नोज, मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत दिन लग जाते हैं, मैनी डेज मतलब बहुत दिन लग जाते हैं ये चीज़ जानने में, लॉस को, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें अगर देर से कोई खोएगा तो वो देर से जानेगा, अगर कोई जल्दी खोएगा तो जल्दी। यहाँ पे पोइट कह रहा है कि भाई एंड मोस्ट नो मैनी डेज, बहुतों को बहुत दिन लग जाते हैं, हाउ टू स्टैंड अप, और फिर उनको आता है कि भी ज़िंदगी में हम कैसे जिएंगे, किस अवस्था में खड़ा होया जाए, भाई कैसे इस दुख को सहन किया जाए, खोने का जो, गुम होने का जो एहसास है वो कैसे हो, हाउ टू स्टैंड अप, भाई उसमें से कैसे बाहर आया जाए दुख में से। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जॉन बेरीमन ने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है, और आप सब ने इसको, अगर कुछ भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे लिख देना, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर आपको समझ में आया तो मैं और पोएम और चैप्टर्स आपको करवाऊँगा। थैंक यू बच्चों, बाय।